तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में देखिए यहाँ पे लिखे हम लोग वीडियो नंबर 9, 9वां वीडियो है हमारा, 9वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम कोटिपूरा कोण और समपूरा कोण का प्रयोग करके त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करेंगे। पहले हमने ट्रिक बताया था साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री कोणों का मान प्राप्त करने का ट्रिक बताए थे। आज की इस वीडियो में हम कोटिपूरक और समपूरण कोण का प्रयोग करके साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक के सभी कोणों 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री कोणों का मान ज्ञात करने को बताएंगे। आज का वीडियो कोटिपूरक और समपूरक कोणों का प्रयोग करके त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को प्राप्त करने से संबंधित है। यहाँ हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर कोटिपूरक कोण में से कोणों को घटाते हैं तो उस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल जाता है। अगर हम कोटिपूरक कोणों में से कोणों को घटाते हैं तो जिस त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लेते हैं वह दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल जाता है। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात अगर लेते हैं तो दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल जाता है। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है और तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है और तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात चौथे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल जाता है अगर हम कोटिपूरक कोणों को घटाते हैं। तो जैसे साइन 90 माइनस थीटा, थीटा अगर कोई कोण है तो साइन 90, कोटिपूरक कोण 90 डिग्री होता है, उसमें से घटाते हैं तो कास में बदल गया। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात दूसरा में बदल गया कॉस में। साइन पहला होता है, कॉस दूसरा होता है। तो कोटिपूरक कोणों में से दो कोणों का जो 90 डिग्री होता है तो 90 डिग्री में से अगर किसी कोण को घटाते हैं तो अगर साइन लेते हैं तो कास बदल जाता है और कास लेते हैं तो साइन बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि साइन इस पर देखते हैं कि 90 माइनस थीटा के लिए अगर 90 डिग्री में से किसी कोण को घटाते हैं, कोण को हम थीटा लिए हैं, 90 डिग्री में से किसी कोण को घटाते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे कैसे बदलता है। यहाँ पे देखिए 90 माइनस थीटा के लिए क्या लिखे हैं, साइन थीटा बदलता है कॉस थीटा में, कॉस थीटा बदलता है साइन थीटा में, टैन थीटा बदलता है कॉट थीटा में और कॉट थीटा बदलता है टैन थीटा में, सेक थीटा बदलता है कोसेक थीटा में और कोसेक थीटा बदलता है सेक थीटा में। ये सब बदलता है। अगर 90 डिग्री में से किसी कोण को हटाते हैं तो साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टैन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टैन में, सेक बदलता है कोसेक में, कोसेक बदलता है सेक में, चेंज हो जाता है। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात दूसरे में हो गया, दूसरा बदलता है पहले में, तीसरा बदलता है चौथा में, चौथा बदलता है तीसरा में, पांचवा बदलता है छठवें में और छठवा बदलता है पांचवें में। 90 माइनस थीटा के लिए 90 में से किसी कोण को घटाते हैं तो इस प्रकार से ये चेंजिंग होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम दिखाए हैं पहला, यहाँ पे लिखे हैं पहला बदलता है दूसरा में, दूसरा बदलता है पहला में, तीसरा बदलता है चौथा में, चौथा बदलता है तीसरा में, पांचवा बदलता है छठे में और छठा बदलता है पांचवें में। 90 माइनस थीटा के लिए 90 माइनस थीटा के लिए यह ऐसा होता है कि पहला त्रिकोणमितीय अनुपात दूसरे में बदलता है, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात पहला में बदलता है, तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात चौथे में बदलता है और चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात तीसरे में बदलता है, पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात छठवें में बदलता है और छठवां त्रिकोणमितीय अनुपात पाँचवें में बदलता है 90 माइनस थीटा के लिए। तो ये 90 डिग्री को कोटिपूरक कोण कहते हैं कि इसके लिए है। अब समपूरक कोण के लिए यहाँ पे आइए, समपूरक कोण के लिए यहाँ बताए हैं। समपूरक कोण के लिए यहाँ पे देखिए 180 माइनस थीटा के लिए यहाँ पे लिखे हैं समपूरक कोण में, 180 माइनस थीटा के लिए समपूरक कोण में लिखे हैं 180 माइनस थीटा के लिए 180 अंश में से किसी कोण को घटाते हैं तो पहला बदलता है, फर्स्ट जो है प्लस में है तो प्लस में ही वो पहले में ही +1 में ही रहेगा और सेकंड जो होता है माइनस सेकंड मतलब दूसरा होता है माइनस दूसरा बदलता है, तीसरा माइनस तीसरा में, तीसरा बदलता है साइन चेंज होता है माइनस हो जाता है, दूसरा बदलता है दूसरा में माइनस साइन के साथ, तीसरा बदलता है तीसरा माइनस साइन के साथ, चौथा बदलता है चौथा माइनस साइन के साथ, पाँचवा बदलता है पाँचवा माइनस साइन के साथ और छठा बदलता है छठा प्लस साइन के साथ। पहला और छठा प्लस साइन में होता है और बाकी सब दूसरा तीसरा चौथा पांचवा माइनस साइन में होता है। ऐसे ये चेंजिंग होता है।
साइन थीटा बदलता है साइन थीटा में ही प्लस में, कॉस थीटा बदलता है माइनस कॉस थीटा में, टैन थीटा बदलता है माइनस टैन थीटा में, कॉट थीटा बदलता है माइनस कॉट थीटा में, सेक थीटा बदलता है माइनस सेक थीटा में, और कोसेक थीटा बदलता है प्लस कोसेक थीटा में। तो पहला और छठा प्लस में होता है, बाकी चारों जो होता है माइनस में होता है 180 माइनस थीटा के लिए। यह है कोटिपूरा कोण और संपूर्ण कोण के बारे में, ये ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है। इसके बाद देखिए अब आगे हम बता रहे हैं, इसके बाद हम आगे बता रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे है 0 डिग्री का कोटिपूरा कोण निकालेंगे तो 90 डिग्री आएगा, क्योंकि दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है। दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है, तो 0 डिग्री का कोटिपूरा कोण 90 डिग्री हो गया, 30 डिग्री का कोटिपूरा कोण 60 डिग्री हो गया, 45 डिग्री का कोटिपूरा कोण 45 डिग्री ही होता है, और 60 डिग्री का कोटिपूरा कोण 30 डिग्री होता है, और 90 डिग्री का कोटिपूरा कोण 0 डिग्री होता है। क्योंकि 90 माइनस 0 90 आएगा, 90 माइनस 30 60 आएगा, 90 माइनस 45 45 आएगा, 90 माइनस 60 30 आएगा, और 90 माइनस 90 0 आएगा। तो इसलिए 0 डिग्री कोटिपूरक 90 हो गया, 30 डिग्री कोटिपूरक 60 हो गया, 45 डिग्री कोटिपूरक 45 हो गया, 60 डिग्री कोटिपूरक 30 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री कोटिपूरक 0 डिग्री हो गया। क्योंकि 0 प्लस 90 इक्वल टू 90 होता है, और 30 प्लस 60 90 होता है, इसलिए इस प्रकार ऐसा होता है ये चेंजिंग। इस प्रकार साइन 0 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन 90 में से 90 घटाएंगे तो 0 आएगा। साइन 0 डिग्री इक्वल टू लिखे हैं साइन 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो साइन 90 माइनस 90, साइन को अगर 90 माइनस थीटा के लिए साइन बदलता है, पहला बदलता है दूसरा में, 90 माइनस थीटा के लिए 90 में से किसी कोण को घटाते हैं तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात दूसरा बदलता है। तो साइन 90 माइनस जो अगला कोण है वो कास 90 में हो गया। साइन 30 डिग्री के लिए 30 डिग्री कोटिपूरक 60 होता है, तो 90 में से 60 घटाएंगे तो 30 आएगा। साइन 30 डिग्री के लिए साइन 90 माइनस 6 लिखेंगे, तो 90 माइनस 6, 90 माइनस जो होता है साइन बदलता है कॉस में दूसरा में, तो कास 60 हो गया। साइन 45 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन 90 माइनस 45 होता है तब 45 आएगा। तो साइन 90 माइनस 45, 90 में से 45 घटाएंगे तो 45 आएगा। तो 90 में थीटा कोई घटाएंगे तो साइन बदलता है कास में, कास 45 हो गया। यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान प्राप्त करने के लिए साइन 90 में से 30 घटाएंगे, साइन 90 में से 30 घटाएंगे तो साइन 90 में से थीटा घटाएंगे तो साइन बदलता है कास में, कास 30 हो गया। और साइन 90 डिग्री का मान प्राप्त करने के लिए साइन 90 में से 0 घटाएंगे, साइन 90 में से 0 घटाएंगे तो साइन बदलता है कास में, तो कास 0 आ गया। इस प्रकार साइन 0 का मान, साइन 0 इक्वल टू कास 90 डिग्री, यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री इक्वल टू कास 90 डिग्री आ गया। साइन 30 डिग्री इक्वल टू आ गया कास 60 डिग्री। साइन 45 डिग्री इक्वल टू आ गया कास 45 डिग्री। इसके बाद साइन 60 डिग्री आ गया इक्वल टू कास 30 डिग्री, और साइन 90 डिग्री इक्वल टू कास 0 डिग्री आ गया। दोनों का मान साइन 0 डिग्री इक्वल टू कास 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, एक ही साथ प्राप्त हो गया मान। साइन 30 डिग्री इक्वल टू कास 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 आ गया, दोनों का मान 1/2 आ गया। साइन 30 डिग्री हो चाहे कास 60 डिग्री हो, दोनों का मान 1/2 आ गया। साइन 45 डिग्री हो तो इक्वल टू कास 45 डिग्री होता है, दोनों इक्वल टू होता है 1/2 1 बटे कॉर्डी में 2। इसके बाद साइन 60 डिग्री का मान कास 30 डिग्री के बराबर आता है। साइन 60 डिग्री इक्वल टू कास 30 डिग्री इक्वल टू 1√3/2 आता है, दोनों का मान √3/2 आता है। इसके बाद साइन 90 डिग्री इक्वल टू होता है कास 0 डिग्री के बराबर होता है, जिसका मान 1 आता है। साइन 0 डिग्री बराबर होता है कास 90 डिग्री के, इसका मान 0 आता है। साइन 30 डिग्री का मान प्राप्त होता है बराबर होता है कास 60 डिग्री के, इसका मान 1/2 आता है। साइन 45 डिग्री का मान कास 45 डिग्री के बराबर आता है, इसका मान 1/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान कास 30 डिग्री के बराबर आता है, इसका मान 1/2 आता है। और साइन 90 डिग्री का मान कास 0 डिग्री के बराबर आता है, इसका मान 1 आता है। इस प्रकार दोनों साइन और कास दोनों एक साथ मान प्राप्त हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम साइन और कास के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान प्राप्त किए एक साथ कोटिपूरक कोण का यूज करके एक साथ हम प्राप्त कर लिए। तो अब हम कोटिपूरक कोण यूज करके साइन और कास के सभी कोणों का मान प्राप्त कर रहे हैं। पहले हम ट्रिक दिए थे, उसके बाद हम कोटिपूरक कोण के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। वही मतलब मान वही है लेकिन दूसरी विधि है। पहले हम ट्रिक दिए थे फिंगर्स उंगलियों के सहारे, अब हम कोटिपूरक कोण का के बारे से लेकर के हम
सभी कोणों का मान प्राप्त कर रहे हैं। ये सेकेंड मेथड है, दूसरी विधि है। इससे भी अगर आपको अच्छे समझ में आ जाए तो और भी अच्छा है। पहला जो ट्रिक दिए थे वही चीज़ है, लेकिन ये वो चीज़ है कोटिपूरक कोण, वही चीज़ है कोटिपूरक कोण के माध्यम से अब इसको हम बता रहे हैं दूसरी विधि से कि इसमें दोनों एक साथ निकलेगा। साइन और कास का मान दोनों एक साथ निकल प्राप्त होगा। इसके बाद टैन और काट का मान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। उसमें सब में अलग अलग ट्रिक था, साइन कास टैन काट सेक कोशक में सबका ट्रिक अलग था। इसमें साइन और कॉस का मान एक साथ निकलता है कोटिपूरक कोण का यूज करके, और टैन और काट का मान एक साथ प्राप्त होता है कोटिपूरक कोण का यूज करके। तो आपको अच्छे से ये जानकारी हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे तो समझेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान और कास 90 डिग्री का मान एक साथ प्राप्त हो रहा है। साइन 30 डिग्री का मान कास 60 डिग्री का मान एक साथ प्राप्त हो रहा है। साइन 45 डिग्री कास 45 डिग्री का मान एक साथ प्राप्त हो रहा है। साइन 60 डिग्री और कास 60 डिग्री का मान एक साथ प्राप्त हो रहा है। और साइन 90 डिग्री और कास 0 डिग्री का मान एक साथ प्राप्त हो रहा है। दो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, दो त्रिकोणमितीय अनुपातों को सभी कोणों का मान एक साथ प्राप्त हो रहा है, बारी बारी से सबका मान। आज के इस वीडियो में हम यही बताने की कोशिश किया है कि कोटिपूरक कोण का यूज करके भी हम साइन और कास और टैन और काट और सेक और कोसेक का मान प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है आज का यह वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आया होगा। कोटिपूरक कोण का यूज करके भी आप साइन और कास के सभी कोणों का मान प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा उससे पहले से। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।